श्रीयुत नायडू आपन कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। प्रथम जाना चाहिए जे ब्रह्मपुर निर्वाचन वर्तमान मंडल जहाँ राजनीतिक सरगरम रही गोटे पटे भारतीय जनता पार्टी आ गोटे पटे बिजु जनता दल आ गोटे पटे कांग्रेस केमी देखुं लड़ाई को? देखिए, ये आप सबको लगता है कि ये एक ट्रायंगुलर फाइट है बिटवीन कांग्रेस, बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का किला है और ये किला पूरी विजय की तरफ स्वागत के लिए तैयार कर दिया है और इसमें ना बीजेडी है और ना बीजेपी है, सिर्फ कांग्रेस रह गया है और ये कांग्रेस का किला रहा है और हमेशा कांग्रेस ही रह जाएगा। यहाँ पे मोदी आ चुके हैं, वर्तमान कांग्रेस राहुल गांधी का आसवा कार्यक्रम मध्य रही किंतु चंद्रशेखर साहू जी थे या पूर्व केंद्र मंत्री अच्छा कांग्रेस वरिष्ठ नेता से वर्तमान बिजु जनता दल रे आपन को लगुनि कि जे बिजु जनता दल संपूर्ण भोट वर्तमान कांग्रेस संपूर्ण भोट वर्तमान बिजु जनता दल को जाइए? देखिए, यहाँ पे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए, यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी बस में बैठ के आए और बस में चले गए। अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी का इतना डर बैठ गया है कि प्रधानमंत्री और आपके नवीन पटनायक जी को भी यहां आना पड़ गया। धरती यहां पे हिल चुका है और कांग्रेस हर हाल में जीत जाएगा। रही बात आप जो सोच रहे हैं, बीजेडी यहां पे कुछ है ही नहीं, बीजेडी का कोई दबदबा नहीं है ना कुछ है, क्योंकि जो भी बीजेडी में है ये हमारे कांग्रेस के छोड़े हुए लोग जाके उधर बैठे हुए हैं, तो वो भी कांग्रेस ही रह गया है, वहां पे कोई बीजेडी नहीं रहा, अब ओनली कांग्रेस रह गई है। रही बात, कांग्रेस पार्टी का नया खून है, नया जोश है और ये हर हाल में हम विजय हासिल करके छोड़ेंगे। श्रीयुत नायडू कौन प्रसंग रहिबो जो प्रसंग आधार रे वर्तमान आपण लोकों को पाखु जिबे और लोक आपण को कथा सुनिबे? देखिए, जिस दिन से हम कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार शुरू किया है, सिर्फ इश्यूज पे ही हम बात कर रहे हैं। आप बताइए, कोई भी इलेक्शन मुद्दों पे लड़ा जाता है, बीजेडी के पास क्या है आज तक? कोई अपनी रिपोर्ट कार्ड दी उन्होंने? कुछ नहीं। मैं आपको ये बता दूं क्लियरली, आज तक यहां पे जो भी हुआ है, चाहे रोड्स हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, स्टेडियम हो, ये नया बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, सब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है। बीजेडी ने दिया क्या है? यहाँ पे 1 रुपए का चावल 19 साल में यही दिया है भैया। 1 रुपए का चावल देना कोई डेवलपमेंट नहीं होती। लोगों के पास आप हर 5 साल बाद अपनी रिपोर्ट कार्ड लेके आते हो, रिपोर्ट कार्ड तो इनके पास है ही नहीं, जीरो है, इसलिए बंद बस में बैठ के आते हैं और बंद बस में चले जाते हैं। इनके पास क्या है? हम कहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिएगा, हम भी बात करें, हम भी उन इश्यूज पे बात करें। रही बात, कांग्रेस पार्टी अपनी मैनिफेस्टो रिलीज कर चुकी है और 2 टाइप के मैनिफेस्टो हैं यहाँ पे। एक सेंट्रल मैनिफेस्टो है पैन इंडिया और एक स्टेट मैनिफेस्टो है। बिना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मैनिफेस्टो को हमने प्रस्तुत किया लोगों के पास, क्योंकि हम लोगों के पास ये बताने आए हैं, हम उन्नति का मैनिफेस्टो लेके आए हैं। एग्रीकल्चर, एमएसपी 2600 रुपए, मिनिमम इनकम गारंटीज, एग्रीकल्चर, अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये गेटवे ऑफ इंडिया पे बैठा हुआ है ब्रह्मपुर शहर। आपका जो बरहमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, बंबई से भी अच्छा बन सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक इस शहर को कोई पार करे बगैर नहीं जा सकता, चाहे रेलवे हो चाहे रोड हो, ठीक है ना। यहाँ पे पोर्ट की फैसिलिटी है, यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए अच्छा बड़ा, इंडस्ट्रीज बनने के लिए जगह बहुत है, यहाँ पे लोग हैं, इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएगा, लोगों की मानसिकता बदलेगी, तो इन चीजों से सिक्योरिटी आएगी। सिक्योरिटी कैसे आएगी? यहाँ पे क्राइम खत्म करना पड़ेगा, ये धोखाधड़ी के सारे काम खत्म कर देंगे। इन चीजों से लोग सेफ फील करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, पूंजीपति जितने हैं, शिल्पपति जितने हैं, वो आके इन्वेस्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का स्तर उठेगा। सोशल जस्टिस की यहाँ जरूरत है। ये सब हमारे मुद्दे हैं। अब माइक्रो मुद्दे आप मुझसे पूछेंगे, शहर की हर गली का मैं मुद्दा बता दूंगा आपको। यहाँ पे स्लम डेवलपमेंट बोर्ड आज तक बना नहीं है, हरिजन बस्तियां हैं, 15-20 हजार लोग ऐसे ही सड़ रहे हैं। हर शहर में होती है स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे होना चाहिए ना बस्तियों के लिए। अच्छा, लोकली पानी है नहीं,
पानी की सुविधा किसी ने करी नहीं, सारे तालाब सूखे पड़े हुए हैं, क्या कैसे पीने का पानी तक नहीं आता, 4 बार बिजली कटती है दिन में, बिना जनरेटर का काम नहीं चलता, गरीबी की स्तर इतनी हो गई है, आपके गंजम और गजपति डिस्ट्रिक्ट के इतने लोगों ने पलायन कर लिया, माइग्रेशन में चले गए, सारी यूथ यहाँ की जा चुकी है, घर खाली पड़े हुए हैं, माँ बाप सोच में बैठे हुए हैं हमारा बेटा क्या कर रहा है। सूरत में जाके देखो, एक कमरे में 20-20, 30-30 लोग मेड की तरह, आपके भेड़ बकरी की तरह भरे हुए हैं। ऐसी जिंदगी जीने के लिए थोड़ी यहाँ पे लोग रहे हैं, इधर बदलाव चाहिए ना। 19 साल में किया क्या, हमें कुछ तो बताओ, आपने ये किया, आपने ये किया, ठीक है। चंद्रशेखर साहू जी क्या कहते हैं, नवीन पटनायक हमें जितवाएंगे जी, बैसाखी लेके चलते हैं। किसी एमएलए एमपी के पास कोई आवाज है, कोई कुछ जाके मिल भी सकता है उनके हेड से? हम तो कहते हैं हम आए हैं सांसद बनने यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम कांग्रेस आप लोगों की गजपति और गंजम की आवाज सीधे दिल्ली तक पहुंचाएंगे। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, खाली हो चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट के पास तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है, बीजेडी सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। श्रीयुत नायडू, ये हूँ आपण प्रसंग, कांग्रेस प्रसंग, किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भली भाव लोकों को स्वप्न देखैछंती, गंजामवासी को स्वप्न देखुछंती, से स्वप्न को आपण केमती काटी कांग्रेस हाथ को वोट नेबे? नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पूरे इंडिया को भी सपने दिखाए थे 5 साल पहले। वो सपने कितने साकार हुए हर इंसान जानता है, हर प्रदेशवासी जानता है। इस प्रांत में एक एक को पता है कि नरेंद्र मोदी जी का कुछ नहीं हुआ है, उनकी रिपोर्ट कार्ड भी जीरो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ भी नहीं हुआ है, उनके भी कोई मुद्दे नहीं है। बड़े बड़े शो करके, बड़े बड़े कैंपेन करके इन चीजों से डेवलपमेंट नहीं होती। आप जाइए, जनता से मिलिए, घर घर जाके पूछिए प्रॉब्लम क्या है। कांग्रेस पार्टी ये कर चुकी है। हम ओनली जनसंपर्क करके, हमने 1-1.5 लाख लोगों से जो मुलाकात करी हमने देखा कि वो सब जग चुके हैं। कांग्रेस जो सोई हुई थी अच्छी तरह जग गई है और ऐसा जितवाएगी, आप देख लेना। सब लोग, हम तो रिक्वेस्ट करते हैं बिना डरे बूथ में जाइएगा, मां तारा तारिणी को याद कीजिएगा और बटन दबाइएगा, कांग्रेस पार्टी जीत जाएगा। लेकिन चौकीदार को तो बदनाम कर चुके हैं आप, लेकिन अभी बात ये है कि लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और एक ही बात है जो आपका राष्ट्रीय मुखपात्र प्रियंका चतुर्वेदी ने कल आए थे, इस्ताहार भी प्रकाश किए, लेकिन एक बात उन्होंने जवाब नहीं दिया कि कांग्रेस को जिस तरह गांवों तक, वार्ड तक पहुंचना चाहिए, और अभी जो राज्य कांग्रेस का हाल है, टिकट मिलता है वो टिकट रिटर्न कर देते हैं लोग प्रार्थी, ये सब हाल को देख के आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट में है? देखिए साहब, ये कांग्रेस 2014 का है नहीं। अभी जो कांग्रेस है इसका खून बहुत तेज है, इतनी बहाव तेजी है कि आप जो बात कर रहे हैं, हमारे एक एक गजपति और गंजम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक एमएलए असेंबली के लिए 10-10 एप्लीकेंट्स आए थे, 10-10 एप्लीकेंट्स। और कांग्रेस की सीट की डिमांड क्या है आप बाहर जाके जरा पूछ लेना, ठीक है ना। हमारी कांग्रेस पार्टी की सीट की डिमांड इतनी हाई है, उसी से पता लग जाता है कि क्या होने वाला है। अच्छा, सोच रही बात, सोच की लड़ाई लड़ती है कांग्रेस पार्टी, पॉलिसीज पे हम लड़ते हैं, हम लोगों की अपलिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब हमें ना स्टेट गवर्नमेंट से कुछ लेना देना है, ना सेंटर से। हम सोचते हैं ओडिशा को लाभ कहां से मिलेगा, ओडिशा स्टेट के लिए लाभ लाना है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पैसे है नहीं। सबसे अमीर प्रांत, जो अमीर रीजन, अमीर गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में फंड्स की बहुत अपार रिसोर्सेस हैं, उस रिसोर्सेस को टैप करना है। उस रिसोर्सेस को टैप करने के लिए कांग्रेस पार्टी से बढ़िया कोई हो नहीं सकता। वो रिसोर्सेस टैप होगा तो उधर से जब इनफ्लो ऑफ फंड्स आएंगी फॉर डेवलपमेंट, उसको कोई रोक भी नहीं सकेगा। श्रीयुत नायडू, वर्तमान बिजु जनता दल चंद्रशेखर साहू, भारतीय जनता पार्टी भृगु बक्सीपात्र, ये दुई जन मध्य आपण मुख्य प्रतिद्वंदी किए? देखो, कांग्रेस की
पार्टी की प्रतिद्वंदी सिर्फ कांग्रेस पार्टी होती है, बाकी पार्टी नहीं होती। कांग्रेस अब एकजुट होके यहाँ लड़ाई लड़ रही है और जीत हासिल कर लेगी। श्रीयुत नायडू आपण जन युवक मान नेतृत्व नौकरी अनेक स्वप्न देखा अनेक कथा कहते अनेक प्रतिश्रुति दौरान किंतु प्रश्न होची जे राहुल गांधी वर्तमान जो इस्ताहार प्रकाश करिसंती जातीय कांग्रेस पक्षर जो इस्ताहार प्रकाश पाई अनेक स्वप्नर कथा कहुच्छी 72,000 टंका दिज्व बड़ी अनेक प्रसंग आसी ये साधारण लोकंर गोटे प्रश्न ये परवर्ती मुहूर्त में जुमला होनी तो जमी भारतीय जनता पार्टी पूर्व 2014 अमित शाह नरेंद्र मोदी जो प्रतिश्रुति देते गोटे युवक नियुक्ति ठारू आरंभ कर 15 लाख टंका पर्यंत मिलवा से भली किसी स्थिति कांग्रेस हबनी तो। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई कांग्रेस पार्टी ने दिया। राइट टू एजुकेशन शिक्षा के लिए हक कांग्रेस पार्टी लाई है। ट्राइबल राइट्स एक्ट फॉरेस्ट बिल कांग्रेस लाई है। लैंड बिल्स कांग्रेस लाई है। तो ये सब कोई जुमले नहीं थे साहब। मिनिमम इनकम गारंटी भी एक पॉलिसी है, ये जुमला नहीं है। ये सब राइट टू इंफॉर्मेशन से लेके सारी फूड बिल से लेके सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने जुमले नहीं दिए, डाल के दिए। लोगों को एम्पावर कर दिया है, लोगों को ताकत दिया है। एजुकेशन हो, फूड हो, सिक्योरिटी हो। अब कांग्रेस पार्टी ने 5 करोड़ लोग आइडेंटिफाई करे हैं मिनिमम इनकम गारंटी के लिए। ये आपको जुमला लग सकता है 72,000 का, ये जुमला नहीं है, ये इकोनॉमिक्स है। ये जीडीपी को कंसिडर करके वर्ल्ड में ऐसा स्कीम तैयार किया गया है। और जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लोकपाल के लिए जो काम किए हैं, और जैसे आपको फूड सिक्योरिटी बिल है, उसी तरीके से ये भी प्रस्ताव पारित करके दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी, और गरीबों को हम हक दिला के छोड़ेंगे। ये कोई जुमलेबाजी नहीं है। हमने ये तो नहीं कहा कि आपके जेब में 15 लाख रुपए डाल देंगे, ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं मिनिमम इनकम गारंटी 72,000 रुपीज एनुअली फॉर 5 करोड़ आइडेंटिफाइड पीपल, जिसमें से ओडिशा सबसे बड़ा लाभार्थ होगा। ओडिशा में सबसे ज्यादा गरीब हो चुके हैं, सबसे ज्यादा आइडेंटिफाइड गरीब ओडिशा प्रदेश के हैं। किंतु बीजेडी नेता कहते विकास नवीन पट्टनायक कर सारी आउ विकास आवश्यकता ना जहाँ किसी अच्छी बर्तमान पुनरुद्धार काम किसी लोग ठीक ठाक रहे। देखिए साहब, 19 साल में क्या विकास बीजेडी ने करा हमें तो पता नहीं। हमें तो पता नहीं, ना लोगों ने कोई दिखाया है, ना उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिया है। हमें इतना पता है विकास के नाम पे बहुत जीरो है। सिर्फ 1 रुपए का चावल दिया 19 साल में, और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। इसके सिवाय ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है। बदलाव का माहौल है, बदल के देखिएगा। आपकी अपनी दिल की कांग्रेस पार्टी, इसको मौका दीजिए और देखना क्या होने का। श्रीयुत नायडू और शेष प्रश्न आपको राहुल गांधी गोटे बड़ चॉइस एथर रखिंट ओडिशा प्रदीप माझी, सत्य प्रकाश नायक, नवज्योति पट्टनायक ठारू आरंभ कर चंद्रशेखर नायडू, ये समस्ते होचंदी युवक मान को वर्तमान लोकसभा प्रार्थी निर्वाचन लड़वा को सुजोग दि जाइए। आपण अनुभव करुचंती कि जे राहुल गांधी चाहूचंती वर्तमान पार्लियामेंट रे, संसद रे युवक माने आसंतु, नेतृत्व नियंतु एवं समग्र भारत वर्ष को गोटे समृद्धिशाली देश करा जाओ। देखिए, इस वक्त 65% ऑफ द पॉपुलेशन युवा है। 65% ऑफ द पॉपुलेशन युवा है। तो युवा की सोच को युवा ही समझ सकता है। तो राहुल गांधी जी का स्ट्रैटेजी जो है, यंग लीडर्स लाने से उनकी कनेक्ट, यंग लोगों की समस्या अच्छी तरह समझ सकते हैं। नई बदलाव जरूरत है हर चीज में। देखो, आज से 10 साल पहले जो नीतियां हैं वो शायद आज काम ना करें। आज से 20 साल पहले जो नीति है वो काम ना करे। तो नई युवाओं को इंक्लूसिव सोच लाने के लिए युवा की लीडर्स की जरूरत है। इसीलिए शायद राहुल गांधी जी का जो मानसिकता है, वो सोचते हैं कि देश को हम चेंज करके दिखाएं, नया ब्लड दें, युवाओं को रिप्रेजेंट करें, और इस रिप्रेजेंटेशन से पार्लियामेंट स्ट्रांग होगा। पार्लियामेंट क्या है? आप लोगों के नेता हैं, युवा के नेता वहां पहुंचेंगे तो युवा के लिए आप क्लियर करेंगे। इसी आइडिया से उन्होंने
रिफॉर्म किया है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी सीनियर्स से हम एक बहुत अच्छा विजडम लेते हैं, वाइसनेस, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी लेके युवा जो है स्ट्रीट में लड़ेंगे, फाइट करके, युवा नेता फाइट करके आवाज पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे और हमारे एक्सपीरियंस लीडर उनको शेप एंड फॉर्म देंगे। ये है हमारी जॉइंट प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। प्रचार टिके कांग्रेस पछरे पड़ी जाइछि कि देखिए, प्रचार दो तरीके के हैं। एक प्रचार वो होता है कि 200-400 रुपए लेके बाहर के लोग बुला के भीड़ बना लो, डोल डप्पा बैंड घोड़ा गाड़ी रख लो। इस प्रचार में कांग्रेस बिलीव नहीं करती। कांग्रेस बिलीव करती है जनसंपर्क में। शो बिजनेस कामयाब होगा नहीं। जनता को सब कुछ पता है, बड़े बड़े शो बिजनेस, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बहुत बड़ा गाड़ी, आप एक बात बताइए, 1000 लोग हम यहां खड़ा कर दें और इधर के लोगों को सबको तो पता है वो 1000 लोग बाहर से आए हैं, तो उनका फायदा क्या है? उन चीजों का फायदा नहीं है। अगर आपका प्रचार भीड़ इकट्ठे करना है, आपके इलाके के वोटर मात्र 10 लोग भी रहेंगे तो वो ताकत है। आप 1000 लोग, किराए के लोग इकट्ठा करके प्रचार करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सहित भी चंद्रशेखर नायडू थिले जे कि ब्रह्मपुर लोकसभा प्रार्थी एवं जो भावे कहवा कथा जे राहुल गांधी जो प्रसंग सब आनिचंती, जो मुद्दा आनिचंती, से आधार से निर्वाचन लड़ुचंती, लोक तांको समर्थन करेंगे। कैमरा पर्सन निरंजन सहित सुनील जेना, एनएनएस ओडिया।